क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। आप हमें 1600 प्लस सब्सक्राइबर बेस में ले गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इंडीड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग कैसे कोशिश फैमिली। आपने हमारा ये वाला वीडियो तो देखा ही है। एग्रीकल्चर जो देश की प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी इकोनॉमी है, इसके साथ साथ हमारे आते हैं सेकेंडरी इकोनॉमी विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग। इसको चलो हम देखते हैं। टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आई वॉन्ट एज अ ड्रेस, तो मैं क्या करूँगी? मैं एक रुई के खेत में गई और मैंने रुई उठाया और अपने बॉडी पे लगा लिया। कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। सपोज मुझे बहुत भूख लगी है, मैं गेहूं के खेत में गई और मैंने एक मुट्ठी गेहूं लिया और खाना शुरू कर दिया। ऐसा भी होता है? नहीं होता ना। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर में बनता है कच्चा माल और मैन्युफैक्चरिंग उस कच्चा माल को प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बनाती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखो, पेड़ पे आम, दुकान में आम, आपके प्लेट पे आम। ये इसमें कृषि, यस, पर इसमें मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा एग्जाम्पल, पेड़ पे आम, फैक्ट्री में गया, उसमें जूस बना, वो जूस दुकान में आया और वो जूस आपने पिया। इसमें कृषि, यस, और मैन्युफैक्चरिंग, वो भी है। तो आप देख रहे हो, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। कृषि सप्लाई करता है रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग उसको प्रोसेस करके कुछ और बनाकर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक्चुअली 17% ऑफ आवर इकोनॉमी हुआ करती थी और अब इसको कोशिश है 27% तक ले जाने के लिए। 27% सुनने को तो काफ़ी लग रहा है, बट एक्चुअली अगर आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया को देखो, इसमें भारत हम काफ़ी पीछे हैं। हमसे छोटे छोटे देश हमसे मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रतिस्पर्धा करना है, कॉम्पिटिटिव बनना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत प्रकार की होती है। सबसे प्राइमरी डिफ्रेंसिएशन है कौन सी कृषि से बन रही है और किसी का रॉ मटेरियल खनिज से आ रहा है। सो रॉ मटेरियल के आधार पर सबसे पहले। नंबर 2 है ओनरशिप किसकी है। इज़ इट अ प्राइवेट कंपनी, इज़ इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, और ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, या ये है जॉइंट वेंचर कंपनी। एक और बार सोचेंगे कि इसकी जो आउटपुट है, जो बनती है, इसको क्या बिजनेस इस्तेमाल करते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर्स, कस्टमर डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम उसको और भी कहेंगे भारी उद्योग और लघु उद्योग। भारी उद्योग में ये सारे सामान बनते हैं और लघु उद्योग में आप देख लो ये बनते हैं। तो ये जो वर्गीकरण किया गया है, इसको क्योंकि समझने के लिए आसानी होती है, तो हम जो प्राइमरी वर्गीकरण है उसी को आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कृषि से क्या आता है, रॉ मटेरियल। नंबर 1 इज कॉटन, रुई, कपास। इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले दिनों में भी बहुत फेमस था, आज भी बहुत फेमस है। और इसमें कितने ही लोग काम करते हैं। देखो, धुनकर काम करता है, फिर उसके जो धागा बनाने वाले वो काम करते हैं, फिर इसमें बुनकर काम करते हैं, फिर इसमें रंगाई करने वाले काम करते हैं, फिर पैकेजिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्सपोर्ट करना या डोमेस्टिक मार्केट में बेचना। कितने सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देती है। और इंडिया के टेक्सटाइल कुछ तो नॉर्मल क्वालिटी के हैं और कुछ बहुत हाई क्वालिटी के भी आते हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चैलेंज जानते हो क्या है? कि हम जो कपास ग्रो करते हैं ना, वो है तो लंबे रेशे वाला, बट इट्स नॉट एनफ। हमें आज भी आयात करना पड़ता है। और नंबर 2 है कि हमारे जो कारीगर हैं, कुछ कारीगर तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, पर सब कारीगर इतने स्किल्ड नहीं हैं। ये दोनों आ जाए तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी कितना आगे जा सकती है। हम सूत बनाते हैं, बहुत सारा यार्न बनाते हैं, जिसको हम चाइना, जापान वगैरह वगैरह भेजते हैं। और हमारी जो टेक्सटाइल्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ये USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, थाईलैंड, बहुत जगह पे बिकती हैं। तो ये हमारे देश का एक बड़ा इंडस्ट्री है। अगला इंडस्ट्री है जूट या पटसन। जूट की ज़रूरत है एक गर्म और नम क्लाइमेट, जो इसको मिलता है, ये देखो, बंगाल। इसमें रिवर्स हैं, गर्म क्लाइमेट भी है और नदी के पास है, इसलिए एक्सपोर्ट भी आसानी से होता है। कैलकाटा शहर है, देखो कितना बड़ा शहर है, इसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, तो बैंक से फंडिंग भी आ जाती है। लेबर चारों, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ से लेबर फोर्स भी मिल जाती है। तो जूट इज़ अनदर बिग इंडस्ट्री। और जूट आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज जूट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण
का मित्र है। इसीलिए लोग कहते हैं आजकल पैकेजिंग करो, कपड़े पहनो, सब कुछ जूट से बनाओ। तो जूट एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया है। अब खाने पीने की भी कुछ बात कर लेना। सबसे बड़ी चीज़, मुंह मीठा करो, चीनी, गुड़, खंडसारी, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आप तो जानते हो शुगर केन इतना जो बनता है हमारे देश में, पर शुगर केन का एक प्रॉब्लम है कि इट्स वेरी डेलिकेट। पूरी खरीफ सीजन में तो शुगर केन बनी, पर कटाई के कुछ घंटों के अंदर उस केन को मार्केट में ले जाना है, फैक्ट्री में पहुंचाना है और फैक्ट्री में उसका इस्तेमाल कर लेना है। ज़्यादा देर हो गई ना तो ये सड़ जाती है, फिर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो जानते हो बच्चों, ये जो हम चीनी बनाते हैं, विश्व में हम नंबर 2 प्रोड्यूसर हैं। कितना चीनी बनाते हैं हम, और गुड़ और खंडसारी के मामले में नंबर 1। और ये सारा, इसका 80% चीनी बनता है उत्तर प्रदेश और बिहार के मिल्स में। और आजकल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी काफ़ी शुगर केन की ग्रोथ हो रही है और वहाँ भी मिल्स बन रही हैं। इसका सबसे बड़ा चैलेंज, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि एक मौसमी क्रॉप है और बड़ा डेलिकेट सा क्रॉप है। और नंबर 2 चैलेंज है कि इसका जो बगास निकलता है, मतलब रस निकालने के बाद जो छिलका निकालते हैं, उसको अगर ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए तो एनर्जी एफिशिएंसी आ सकती है। वो आज हम इतना नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स विद द शुगर इंडस्ट्री। अब बारी खनिज की। सबसे पहले हम इसको सोचेंगे ना कि हम एक घर बना रहे हैं। ऐसा सोचो, घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी? लोहे की लंबी लंबी सरियाँ, बिल्कुल इस तरीके से। तो लोहा आता है आयरन ओर या आयरन अयस्क से, और ये सबसे ज़्यादा हमको मिलता है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, इन सब जगह में हमें मिलता है। तो हमारी जो आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज़ हैं वो इन्हीं छोटा नागपुर एरिया में बहुत सारी बसी हुई हैं, और इसके लिए ज़रूरत है लेबर फोर्स जो यहाँ इनको मिल जाती है, रॉ मटेरियल वो भी इनको मिल जाती है, और चैलेंज इसका सबसे बड़ा है कि बिजली बहुत ज़रूरत होती है। गुड क्वालिटी आयरन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होता है आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। और इसका रेशो जानते हो? 4:1। गाना याद है ना? बिल्कुल, इस गाने को याद रखना, 4:1। तो ये कोकिंग कोल भी मिल जाती है, लाइमस्टोन भी मिल जाती है, पर इसके प्राइसेस कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। क्या आप जानते हो विश्व में जितना स्पंज आयरन बनता है, भारत हम नंबर 1 है उसमें। और स्पंज आयरन में अगर मैंगनीज मिला दिया जाए तो उसमें बहुत टफनेस आ जाती है और बनता है इस्पात, स्टील, और इसमें हम हैं नंबर 2। पर एक अजीब सी चीज़ है, इतना तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर 1 भी है, पर हम डोमेस्टिकली इस्तेमाल ही नहीं करते इतना। हमसे तो ज़्यादा इस्तेमाल करती है सिंगापुर, वियतनाम, जापान, हमसे कहीं ज़्यादा स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल कर रही है। तो ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करें। तो आपके मकान में लोहे के सरिये तो लग गए, मकान का ढांचा खड़ा हो रहा है। हमें खिड़कियों के लिए ज़रूरत है एल्यूमिनियम फ्रेम, राइट? ये एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है? एल्यूमिनियम का जो अयस्क है इसको कहते हैं बॉक्साइट, और ये मिलता है, मैप देखो, इन सारे स्टेट्स में मिलता है। और इन्हीं सारे स्टेट्स में आप अगर देखो, ये सारे जहाँ हैं एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स या प्रगलन यूनिट्स बने हुए हैं। एल्यूमिनियम के लिए क्या ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी ना दे पाए तो ये स्मेल्टर नहीं चलेगी। बताओ तो, एल्यूमिनियम से विंडो फ्रेम के अलावा और क्या क्या बनता है? बर्तन बनते हैं ना? और जानते हो और क्या बनता है? एरोप्लेन का बॉडी, ये पूरा एल्यूमिनियम से ही तो बनता है। चलो, एल्यूमिनियम खिड़कियाँ भी हमने लगा ली, पर हम एक चीज़ छोड़ गए। जब हम ईंटें लगा रहे थे तो हमें सीमेंट भी तो लगाना था, है ना? सीमेंट इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। सीमेंट हमारे बनते हैं ये सारे जगह में, और सीमेंट के लिए ज़रूरत है सिलिका, दैट इज़ सैंड, जिप्सम और लाइमस्टोन। ये तीनों जब मिल जाती हैं बढ़िया क्वालिटी की सीमेंट बन जाती है, और ये भी हमारे देश की एक बड़ी इंडस्ट्री है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और लेबर की ज़रूरत होती है। इन दोनों चीज़ों की पूर्ति हो तो सीमेंट इंडस्ट्री भी दनादन आगे बढ़ती है। तो हमारा आलीशान मकान खड़ा हो गया। अब इसके चारों तरफ हमें एक सुंदर सा गार्डन बनाना है। गार्डन में फूल रहेंगे, पेड़ रहेंगे, वेजिटेबल्स हम ग्रो करेंगे, और हमें ज़रूरत है उर्वरक, फर्टिलाइज़र। हमारे देश में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र बनते हैं, फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, पोटैश बेस्ड बनते हैं, और है मिश्रित NPK, तीनों जब मिलाकर बनते हैं, दैट इज़ NPK। और हमारी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये देखो इतनी सारी जगह पे हमारी फर्टिलाइज़र्स बनती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरत है, रिमेंबर, जो सब बाकियों के लिए है, ऊर्जा और लोग।
स्किल लेबर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरत है। घर तो खड़ा हो गया, अब घर को पेंट भी तो करेंगे, सुंदर लगेगा ना। घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसको जोड़ने के लिए एडेसिव है गई, घर में स्प्रेज डालनी पड़ेंगी। इन सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए केमिकल इंडस्ट्री। ये देखो भारत की केमिकल इंडस्ट्री दो टाइप की है। एक है जो पेट्रोलियम से होती है, रासायनिक पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और इसमें वो बनती है लाइक फाइबर्स। जैसे हमारे गुजरात में आप देखोगे रिलायंस का बहुत बड़ी कंपनी है जो बना रही है, गेल बना रही है पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्री। और दूसरा है नॉन पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें बनती है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश, ये सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। विश्व में हम नंबर 12 हैं और एशिया में हम नंबर 3 हैं केमिकल के मामले में, और इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इतना ब्यूटीफुल जो घर हमने बनाया, इसके बाहर एक कार की भी तो ज़रूरत है। बिल्कुल। और हमारी नेक्स्ट इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। भारत में क्या क्या हम बनाते हैं, ट्रक, बसें, 4 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, SUVs, बाइक्स, हर किस्म की चीज़ें बनती हैं। और ये कहाँ कहाँ बनती है, ये मैप में आप देख सकते हो। घर में सब कुछ आ गया? नहीं। फ़ोन कहाँ आया, TV, ये सब कहाँ है? तो हमारा जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है सूचना और IT। टेलीफोन, टेलीविज़न, सेल फोन्स, ये सारी चीज़ें भारत में खूब बनती हैं। और ये सारे मैप देखो, ऐसी जगह पे ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ भारत में हैं, इनकी पॉजिटिव्स तो आपने देख लिया कि हमारे डोमेस्टिक यूज़ भी होता है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जितना ज़्यादा हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, बढ़िया गुणवत्ता का बनाएंगे, एक्सपोर्ट मार्केट में हमारी जय जयकार होती रहेगी। पर इसमें ना कुछ चुनौतियाँ हैं, और सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? पोल्यूशन। सारे इंडस्ट्रीज़ वो धुआं निकालते हैं, उसमें सारा एटमॉस्फेयर में कहीं कार्बन, कहीं सल्फ़र, कहीं नाइट्रोजन। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेसिपिटेटर लगाए, उसमें पार्टिकल्स को डाल दे, पातन हो जाता है, ऊपर से क्लीन एयर निकलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फैक्ट्रीज़ गरम गरम पानी को निकाल कर खेतों में छोड़ देती हैं। उसमें अगर केमिकल हो तो वो सारा अनाज तो गया, या उसको नदी के पानी में डाल दिया। नदी में जो पौधे हैं, नदी में जो फ़िश हैं, उनका क्या हाल होगा सोचो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मल्टीपल प्रोसेसेस से इसको फिल्ट्रेशन किया जाए, बार बार फिल्ट्रेशन करके सारी केमिकल्स इसमें से निकाल कर टेम्परेचर की पूरी कूलिंग करके उसके बाद ही इसको पानी को बाहर निकाला जाए। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दिन दूनी रात चौगनी। कई बार ऐसा भी होता है, आप सड़क पे जा रहे हो, पै 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 हेडेक हो जाते हैं, सिर में दर्द होने लगता है। आप घर में बैठे हो, बगल ने इतनी ज़ोर से म्यूज़िक चला दिया है कि कान दिमाग सब नाचने लगता है। ये है ध्वनि प्रदूषण, ये भी एक बड़ा प्रदूषण माना जाता है। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है कि इससे लोगों की सेहत न खराब हो। आपके अगल बगल में अगर फैक्ट्रीज़ हो तो आप देखोगे कि आपके घर का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। और हम अपने घर में कितने भी AC लगाते हैं, और AC का जो गर्म निकलता है बाहर, चारों तरफ का वातावरण भी कितना गर्म हो जाता है। सो वर्स्ट 5 पोल्यूटेंट्स इन द वर्ल्ड देखो, और भारत में हम इन सब पर काम कर रहे हैं ताकि इसको नीचे लाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री रियो डी जेनेरो गए थे, वहाँ उन्होंने पर्यावरण समझौते पे हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब हमें इन सब चीज़ों को कम करना है और अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करना है। तो इन सारी चीज़ों का याद रखकर हमें दे चलना है कि एक संपोषणीय विकास हो, मैन्युफैक्चरिंग जो हो दैट शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तभी हम दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। तो बच्चों, ये रही आपकी समरी, इसको आप मन लगा के देख लो। हमारा वादा है आपको 5 मिनट्स एंड चैप्टर क्लियर। एक बार वीडियो देख लो, फिर चैप्टर को पढ़ो, एवरीथिंग विल बी सो क्लियर टू यू। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब में जुड़ गए हो ना, क्योंकि इस पर हम रोज़ मोटिवेशनल पोस्ट डालते रहते हैं। आप अगर हमारे साथ रहो बहुत अच्छा लगेगा। देखते रहो। क से कोशिश।